बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नोयत हर लम्हे के साथ बदल रही है। और इस सिलसिले में जो हमारे पास खबर है वो एक नया इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के तैयारे को वापस भेजने की जो वजूहात पहले बयान की गई कि जिसमें पाकिस्तानी मुसाफिर थे और पाकिस्तान के नेशनल असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब भी मौजूद थे, पहली बार अपनी ज़बान से उन्होंने खुद बता दिया है कि उनके साथ जब अफ़गानिस्तान गए हैं तो उनके साथ क्या हुआ और किस वजह से उनके तैयारे को वहाँ पे उतरने नहीं दिया गया और अब वो क्या इस बारे में चाहते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं पंजशेर के हवाले से बात करूँगा कि पंजशेर का वो वाहिद सूबा जहाँ पर आपको अंदाज़ा है कि अभी भी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स वाले और ओवरऑल जो वो तमाम अनासर हैं, गो कि इनके आपस में मुलाकात ज़रूर हुई लेकिन बात बनी नहीं है। और आज हमारे पास इत्तलात ये हैं कि उस सूबे के अंदर एक ज़िले के अंदर शदीद लड़ाई जारी है। न सिर्फ तालिबान हमले कर रहे हैं बल्कि जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स वाले हैं वो भी तालिबान के ऊपर हमले कर रहे हैं। इस वक्त क्या इत्तलात हैं, क्या शहरियों की जान गई है या तालिबान को क्या नुकसान पहुंचा है, ये हमारे पास खबर है। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के रॉयटर्स जो एक इंटरनेशनल इदारा है उसने खबर ब्रेक की है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को लेकर और पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, चूंकि जो हमने देखा था कि उस दिन शेल्स फायर किए गए थे या टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की फ़ौज भी खामोश थी, पाकिस्तान की हुकूमत भी खामोश थी। तो अब रॉयटर्स ने पाकिस्तान के सोर्सेज को लेकर कुछ बात की है कि पाकिस्तान की फ़ौज क्या वाक़तन वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है, किस किस को टारगेट कर रही है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है और अफगानिस्तान के तालिबान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्या वो रद्दअमल दे रहे हैं, क्या वो रिटेलिएट कर रहे हैं, कि पाकिस्तान उस सिलसिले में भी तैयारी कर रहा है कि अगर तालिबान जो है वो रिटेलिएट करते हैं तो क्या होता है। तो ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। मैंने आपको बताया था, ये खबर मैंने ही आपको दी थी जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से थी कि बलूचिस्तान हो या कोई और जगह हो, पाकिस्तान के ख़ासकर वो जैसे FC है वो एक बड़े ऑपरेशन की और बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि SST जो कमांडोज हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में अब खबर की तस्दीक ये हुई है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने रॉयटर्स के साथ बात करते हुए जो उन्होंने अपने नाम न बताने की सूरत में जो ज़राए के कोट किया है उनके मुताबिक इस वक्त जो हुकाम ये बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो अफगानिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगता हो या बलूचिस्तान के अंदर लगता हो, वहां पे एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। और इस ऑपरेशन के हवाले से जो खास बात है वो कह रहे हैं कि इस बार कोई हम तफरीक नहीं रख रहे कि ये TTP से इसका ताल्लुक है या इसका ताल्लुक जो है वो किसी ऐसे ग्रुप से है जो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले करते हैं या अपने आप को सो कॉल्ड अलहदगी पसंद कहते हैं। हालांकि एक छोटा सा ग्रुप है, उन्होंने क्या अलहदगी पसंद उनको कहना है या उनकी क्या इतनी मजाल या हिम्मत है। लेकिन पाकिस्तान जो है ये जो बात कर रहा है अब उस चीज़ की बाकायदा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तस्दीक भी हो गई है। और एक और जो खास बात मैं इसमें बताना ही चाहता हूँ आपको कि सिर्फ रॉयटर्स ही नहीं बल्कि जो अफगानिस्तान का मीडिया है उसने भी इसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया है। और वो कहते हैं जी, पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू क्वेल वायलेंस ऑन इट्स अफगान बॉर्डर। और एक और जो बात इसमें बताई गई है पाकिस्तान की फौज को लेके, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज ने ये कहा है कि ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी, अब ये रुकेंगी नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो तालिबान की खामोशी है वो इटसेल्फ एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल देने वाली बात है कि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप कार्रवाई करें, आपको रोका नहीं जाएगा। और पाकिस्तान जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, इसके ऊपर मोहर सख्त हो गई है कि ये ऑपरेशन हो रहा है। ये पहला ऑफिशियल कमेंट है जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने कोट किया है पाकिस्तान के इस कार्रवाई को लेकर। अब तालिबान अभी तक तो यही कह रहे हैं कि जनाब यहाँ ना कोई TTP है ना कोई हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान जो बात कर रहा है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, तालिबान के लिए मुश्किलात वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। एक जानिब तालिबान ने जो शिमाली इत्तेहाद वाले हैं उनके साथ मुलाकात तालिबान ने भी की हैं। फिर एक खबर मैंने भी आपको दी थी जिसमें ये इत्तलात थी कि तुर्की के अंदर मुलाकातें हुई हैं, लेकिन बाद में पाकिस्तान की जानिब से और कुछ और ऑफिसर्स की जानिब से शायद उसको डिनाई कर दिया गया फिलहाल कि ऐसी कोई मुलाकातें नहीं हुई, कोई ऐसा सेटअप नहीं लाया जा रहा। लेकिन अब उस चीज़ को लेके मैं आपके सामने जो खबर लेके आया हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, वो ये है कि जो पंजशेर का महाज है वो फिर दोबारा से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। पंजशेर वो वाहिद जगह है जहाँ पे तालिबान को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई और एट द एंड इल्ज़ाम उसका भी पाकिस्तान के ऊपर आया
और अफगानिस्तान के हल्कों ने भी और ईरान के हल्कों ने भी इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया कि पंजशेर के अंदर पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं और पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं और पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने कार्रवाई की है, जिसकी वजह से तालिबान का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान इससे डिनाई किया और पाकिस्तान ने कहा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब दोबारा से एक वक्त में हमने देखा कि वहां लड़ाई कम हो गई थी, तालिबान का पलड़ा भारी हो गया था, लेकिन अब दोबारा से जिला दर्रा है, वहां पे शदीद लड़ाई हुई है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि रॉकेट हमले तालिबान के ऊपर किए जा रहे हैं। एनी शाहिदीन ने यह खबर वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ शेयर की है और वॉइस ऑफ अमेरिका ने उन अपने ज़राए की बुनियाद के ऊपर इस खबर को न सिर्फ ब्रेक किया है बल्कि रिपोर्ट किया है। वो बता रहे हैं जी रॉकेट हमले हो रहे हैं और उसमें कुछ शहरियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं और उनके मुताबिक तालिबान की जो गाड़ी है उसको टारगेट किया गया है, मुकम्मल तौर पर वो गाड़ी तबाह हो गई है। और इसके अलावा सिर्फ दरा के अंदर नहीं है बल्कि बाजारक, रखा और अनाबा 3 ऐसे ज़िले हैं पंजशेर के जहां पे बताया गया है कि तालिबान के ऊपर कॉन्टिन्यूस हमले हो रहे हैं या उनको मज़ामत का सामना है। लेकिन इस हालिया कार्रवाई के हवाले से जो अभी कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के मुतालिक जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स वाले हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। अब लग ये रहा है कुछ तालिबान के जो मुखालिफ लोग हैं वो कह रहे थे कि पहले मुजाहिदीन अब तालिबान और अब किसी और आड़ में जो अमेरिका का लबो लहजा भी बदल रहा है वो दाइश के नाम पे, तो तालिबान के लिए कुछ सूरत हाल आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर ठीक नहीं है। ये ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से भी बात की जा रही है। अब आते हैं उस खबर के ऊपर जो असद कैसर साहब वाली है। ये खबर जहां तक बात है तो हुआ ये कि एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान स्पीकर्स के लेवल के ऊपर एक चीज़ शुरू की गई, या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के उनकी बुनियाद के ऊपर एक इंटरेक्शन शुरू किया गया। और यहां से जो असद कैसर साहब हैं वो एक डेलीगेशन को लेकर काबुल जाते हैं आपसे थोड़ा अर्सा पहले, और बताया गया है कि उनके तैयारे को वहां पे उतरने नहीं दिया गया और तैयारा यहां से जब गया है तो उसके चंद मिनट्स या चंद घंटों के बाद ही उनको वहां से वापस भेज दिया गया। तो इब्तदाई तौर पे ये बताया गया कि जनाब ये जो इसकी वजूहात हैं वो सिक्योरिटी की वजूहात हैं और सिक्योरिटी की वजूहात की बुनियाद के ऊपर उनके तैयारे को यहाँ पे लैंड नहीं करने दिया गया और लैंडिंग जो राइट्स हैं वो डिनाई किए गए। लेकिन अब पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि असद कैसर साहब ने इस मामले के ऊपर खुद लबकुशाई की है, उन्होंने ज़बान खोली है और बताया है कि प्रॉब्लम हुई क्या है। तो उनके मुताबिक ये जो उनके टूर को या उनके डेलीगेशन को वापस भेजा गया था ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल रीजंस हैं और उनका दौरा जो है वो पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया और उन पॉलिटिक्स के रीजन की वजह से ये सारा कुछ हुआ। और वो गए भी अफगानियों की दावत के ऊपर थे, ऐसा नहीं था कि वो अपनी तरफ से गए थे या वो खुद से ही कोई वो इनिशिएट करके चले गए थे। अब हुआ ये है कि अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से एक मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स तश्कील दिया गया है, वहाँ से कुछ सरमायाकार हैं, सनतकार हैं और अफगान जो ट्रेडर्स हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे। तो उनके सामने उन्होंने एक बात तो ये की कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनका दौरा कैंसिल किया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जहां पर ट्रेड की बात है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है उसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों जानिब के लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हम कह रहे हैं कि तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही बल्कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अफगान तालिबान के आने से पहले जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बायलैटरल ट्रेड थी वो $3 अरब थी। ये वो ट्रेड है जो रिकॉर्डेड है, वरना तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर साथ लगते हैं तो वहाँ पे इनफॉर्मल भी ट्रेड बहुत ज़्यादा होती है जो शायद उस तरह से आपको लेकिन ये $3 अरब वाली जो तिजारत है वो भी कम हो गई है। कितनी कम हो गई है कि $3 अरब से 1.2 के ऊपर आ गई है, यानी $1.8 बिलियन जो है वो इस वक्त डेफिसिट है या नुकसान में है दोनों ममालिक, चाहे उसमें पाकिस्तान का हो या अफगानिस्तान का हो। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि तालिबान के आने के बाद ये ट्रेड बढ़ती, बल्कि ये तो उल्टा ट्रेड कम हो गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो जो गर्म जोशी थी, वो जो चीज़ें थी वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। अब तक की डिटेल्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।